फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत तक अब नए अंदाज में। जब किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर हमला होता है तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है ये किसी फिल्म की कहानी हो, लेकिन जो खबर हम आज आपको बताने वाले हैं वो कहानी नहीं बल्कि वो एक हकीकत है। आपको बता दें कि हैती के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि वो इस हमले के बाद बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनको जो मारने का यह प्रयास रहा है वो असफल रहा है। आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर एरियल हेनरी को जान से मारने की कोशिश तब की गई जब वो एक सभा में भाग ले रहे थे। दरअसल देश के 218वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो एक सभा को संबोधित करने पहुंचे, जिसके बाद उन पर खुलेआम गोलियां बरसा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हथियारबंद लोगों ने उन पर खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जो हैं बुरी तरीके से इस हमले के बाद घायल हैं। आपको बता दें, ये कहा जा रहा था कि जो लोकल गैंग्स थे वो लगातार प्रधानमंत्री को इस बात की धमकी दे रहे थे कि वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में न जाएं, और जब वो वहां पहुंचे तो उन पर लगातार गोलियां दाग दी गईं। हालांकि किसी भी तरीके से उस पूरे स्थिति से प्रधानमंत्री को बाहर निकाला गया। और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री के तमाम शेड्यूल्स जो हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि हैती में लगातार ये जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर जो हमले हैं वो होते आए हैं। दरअसल जब एरियल हेनरी जो थे वो प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने नहीं ली थी, तब उससे पहले राष्ट्रपति जोवेनल मोइसो की हत्या भी हुई थी। उस वक्त भी राजनीतिक अस्थिरता के बीच एरियल हेनरी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आपको बता दें कि 21 जुलाई को एरियल हेनरी ने हैती के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आपको बता दें कि जो पूर्व राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे थे उनकी भी हत्या की गई थी, जिसमें तकरीबन 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जब प्रधानमंत्री बने एरियल हेनरी तो उन्होंने कहा था कि वो तमाम चीज़ों को ठीक करेंगे और इस जो स्थिरता है उसको भी वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति मोइसे की भी हत्या जो थी उनकी निजी आवास पर की गई थी 7 जुलाई को, और इस हमले में मोइसे की पत्नी भी घायल हो गई थी, जबकि राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे जो है वो इस घटना के बाद नहीं बच सके थे। जब हेनरी ने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर जटिल और मुश्किल जिम्मेदारी है और ये बातचीत के जरिए हल खोजने में विश्वास करते हैं। दरअसल एरियल हेनरी जो है वो पूर्व कैबिनेट मंत्री के चुनाव होने तक हैती में सर्वसम्मति से अंतिम सरकार बनाने का उन्होंने वादा किया था। उन्होंने सरकार में व्यवस्था, सुरक्षा और विश्वास फिर से स्थापित करने के साथ साथ भ्रष्टाचार से लड़ने, कोविड-19 टीका उपलब्ध कराने, अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और एक विश्वसनीय और पारदर्शी चुनाव प्रणाली बनाने का उन्होंने संकल्प लिया था। आपको बता दें कि जब मोइसे की हत्या हुई थी तो 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि आखिर किसने हत्या की है। दरअसल इस पूरी हत्या में 18 कोलंबियाई और 5 हैती नागरिक और 3 हैती अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब जब मौजूदा प्रधानमंत्री पर हमला हुआ है तो फिर से इस बात की अटकलें लगनी तेज हो गई हैं कि क्या वाकई में कोई हैती में अस्थिरता चाहता है? क्या कुछ लोग ये नहीं चाहते कि हैती में एक सरकार अच्छे से काम करे? क्या हैती को अनरेस्ट करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है? ये तमाम तरह के सवाल जो हैं इस वक्त उठ रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में और इस पूरे हमले में हैती के प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है।